Hello bachcho, let's read a given question. The question says explain the principle of homogeneity of dimensions, how it can be used for deducing relation among the physical quantities. Explain with the help of a suitable example. So इस question का जो key concept we need to understand is the concept of principle of homogeneity. Principle of homogeneity. So basically according to this principle, अगर हमारे पास कोई equation है, let's say a is equals to b plus c, इस तरीके की कोई equation है हमारे पास. So according to this principle we can write dimension of a must be equals to dimension of b must be equals to dimension of c. अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो वी कैन से कि ओनली सेम फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड. सो दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज टू बी द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. सो एज पर द क्वेश्चन गिवन हमें बोला गया एक्सप्लेन द प्रिंसिपल, जो कि हमने एक्सप्लेन कर दिया. इफ द राइट हैंड साइड और वी कैन से इफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, इफ वी कैन राइट इफ डायमेंशन of left hand side of equation is equals to dimension of right hand side equation. तो इस तरीके से we can explain the principle of homogeneity. अब इसको थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. So we can say to get the relation between the physical quantities, right? So अगर हम एक एग्जांपल लें, let's suppose we are considering the third kinematical equation or the equation of motion, that is v square equals to u square plus 2as. We already have studied it. अगर हम मान लेते हैं let's suppose के ये equation कुछ इस तरीके से है, v square equals to u square plus 2s. So now we have to check whether this equation is correct or not, right? So ये जो तीन टर्म्स हैं यहाँ पे, इन तीनों के डायमेंशन हमें चेक करने होंगे कि वेदर द डायमेंशन ऑफ दिस थ्री टर्म्स आर सेम. अगर सेम है तो ये जो रिलेशन है दैट इज ट्रू, राइट? और अगर सेम नहीं है तो दिस रिलेशन नीड्स टू बी अल्टर्ड. ठीक है ना? तो उस तरीके से वी कैन सी कि अगर हम बात करें v क्या है यहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी है, तो इसका डायमेंशन क्या लिखा जाएगा? इट विल बी v स्क्वायर का डायमेंशन प्रिसाइजली इट विल बी v, क्योंकि होता है स्पीड या फिर वेलोसिटी, इट इज मीटर पर सेकेंड. सो मीटर पर सेकेंड के लिए वी राइट m0, दैट इज मास के लिए 0, लेंथ 1, t-1 और इसका स्क्वायर कर देंगे. सो ये हमें मिलेगा m0 L2 t-2. ठीक है ना? सिमिलरली u स्क्वायर का भी डायमेंशन यही आएगा, क्योंकि u भी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी है. अब हम बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट की, s, तो इसका डायमेंशन जस्ट इट विल बी l. ठीक है? तो अब अगर हम देखें, 2 तो कांस्टेंट है, तो v स्क्वायर का डायमेंशन इक्वल है u स्क्वायर के, बट इट इज नॉट इक्वल टू s. तो यहाँ पे कोई ना कोई एक टर्म मिसिंग है, और वो टर्म कौन से मिसिंग है? अगर हम ध्यान से देखें, सो एक l मिसिंग है और एक t-2 मिसिंग है. सो अब L1 t-2 L1 t-2 ये क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये किसका रिलेशन है या फिर किसका डायमेंशन है? इट इज द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, राइट? सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? फाइनली इस इक्वेशन को हम ऑल्टर करके क्या लिख सकेंगे? v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as. तो अब ये इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है. ठीक है? तो इस तरीके से वी कैन चेक और वी कैन फाइंड द डायमेंशन ऑफ द इक्वेशन, क्योंकि इसमें पूछा गया हमें हाउ इट कैन बी यूज फॉर डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज. सो ये 3 फिजिकल क्वांटिटीज थी यहाँ पे, एक्चुअली में 4 थी. फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ये दोनों तो एक ही कंसिडर कर सकते हैं, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट. सो दिस इज हाउ वी कैन हैव द रिलेशन बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज, राइट? सो इसी तरीके से हम दूसरे इक्वेशंस को भी चेक कर सकते हैं, जो कुछ भी हमें क्वेश्चन में गिवन होगा. तो दिस इक्वेशन एक्चुअली वाज इनकरेक्ट, हमने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे, और दिस इक्वेशन इज करेक्ट. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.